Hey guys, welcome to Unacademy, and this is 99 percentile club channel, an elite club for all CAT aspirant. मैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको दे रहा हूँ, इन दिस आई गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको ज्यादा से ज्यादा गेन करने का केवल एक तरीका है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप उस पर खुद से वर्क करोगे, रीजनिंग करोगे, कंडीशन ढूंढोगे, तो आपको और इंप्रूवमेंट आएगा. अगर आप मेरा सॉल्यूशन तुरंत देख लोगे तो शायद आप अपने ब्रेन को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो. सो टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियो, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. नाउ द क्वेश्चन इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन. ये IIFT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 1 into factorial 1 to the power factorial 1, 2 into factorial 2 to the power factorial 2, 3 into 3 की factorial 3 की power factorial 3 and so on. और आखिरी में 121 ब्रैकेट में 121 factorial to the power 121 factorial. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नाउ टेक सम टाइम, वीडियो पॉज करो और देखो कि आप कैसे इसमें कर पाते हो, इसमें क्या क्या रीजनिंग होती है. दैट थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन किया करते थे ना हमारे समय में, अभी तो खैर क्या है कि इतना सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें कि आपको तुरंत सोल्यूशन बन जाता है. ये एक पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरह से. नेगेटिव ज्यादा है, इससे स्टूडेंट्स के जो ब्रेन है ना उसको काम करने का पावर नहीं मिलती है. वो काम करना जानता ही नहीं, वो भूल जाता है क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. हमारे समय में आज से 20 साल पहले जब इतना सोशल मीडिया या ऑनलाइन नहीं था, तो हम लोग को किसी एक क्वेश्चन पे जब हम फंसते थे तो बहुत टाइम लगता था. उसमें हमारा दिमाग दिन भर चलता रहता था कि यार इसको अब ये करें या ये होगा, ऐसे होगा. तो इस तरह से हम चीजों में रीजनिंग ढूंढते थे हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब क्या हो गया कि आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है. इससे क्या होता है, आपको दिमाग चलाने की आदत कम पड़ गई है. बट ये आपको सुधारना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम. क्योंकि कैट हो गया, IIFT हो गया, जेट हो गया, इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है. ये कोई जैसे सीमेट हो गया, एनमेट हो गया और स्नैप हो गया, टेस्टनेट हो गया, ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, शॉर्टकट बेस्ड होते हैं. बट ये जो IIFT एग्जाम हो गया, जेट हो गया, कैट हो गया, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है. तो चलो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, हमको लास्ट 2 डिजिट पूछा हुआ है. तो देखो एक बात समझो आप, जैसे मानो फैक्टोरियल 5 है. फैक्टोरियल 5 होता है 120, है ना. फैक्टोरियल 6 होता है 720. अगर मैं फैक्टोरियल 7 लिखूंगा तो ये भी कुछ वैल्यू होगी. मैं अगर 720 को मल्टीप्लाई करूं 5040 एंड सो ऑन. इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा, जैसे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 4, ये होता है 24. तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई फैक्टोरियल 5 के आगे, फैक्टोरियल 5 और उसके आगे की सारी वैल्यू के आखिरी में मिनिमम एक जीरो जरूर होगा. अच्छा, यहां पर पावर है, जैसे फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 है, तो जब फैक्टोरियल 5 रहा होगा जहां पर उसमें फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 आएगा, मतलब 120 की पावर 120. इसका मतलब इस नंबर को जब मैं ओपन कर रहा हूंगा ना, तो इसमें आखिरी में 00000 120 जीरो आने वाले हैं. इसी तरह से फैक्टोरियल 6 के आखिरी में 720, इसकी पावर 720 करोगे तो जब ये ओपन करोगे तो इसमें भी बहुत सारे जीरो आखिरी में आएंगे. अब यहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर बन रहा होगा ना, उसमें बहुत सारे जीरो एंड में आएंगे. देयर विल बी लॉट्स ऑफ जीरो एट एंड. इसका मतलब अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 6, 7 अप टू सो ऑन, इसके आखिरी में बहुत सारे जीरो आएंगे. अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट. अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो यहां पर यूज होगा, जैसे मैं कहता हूं आपसे 3215 प्लस 327621 प्लस 1590000 प्लस 23000000 एंड सो ऑन. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ इन चार नंबर को जोड़ो एंड व्हाट विल बी द लास्ट सिंगल डिजिट. इस एडिशन के आखिरी में सिंगल डिजिट क्या होगी, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो 2 जीरो है. अगर ये 2 जीरो हो गए तो इसके सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो आखिरी की डिजिट को इफेक्ट नहीं करेंगे. आखिरी की डिजिट किससे मिलेगी मुझको, आखिरी की डिजिट मुझे 1 और 5 को जोड़ने से मिलेगी. मतलब 1 + 5 6, क्योंकि आगे जीरो जीरो, तो जिसके आखिरी में जीरो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, तो पता है आप क्या करोगे, आप 1 5 जोड़ोगे,
आप 21 जोड़ोगे एंड देन यू विल ऐड दीज 2020, बट इसके बाद में तो सब में 00 है, आखिरी के दोनों नंबर। तो दीज टू नंबर या जिन नंबर्स के आखिरी में 0 होते हैं 2 बार, दिस विल नॉट इफेक्ट लास्ट 2 डिजिट, राइट। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने यूज किए। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड सबके आखिरी में बहुत सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि पावर में बहुत सारी वैल्यू है। और मैंने एक बात और यूज की कि भाई जहां पर डबल 0 आपके पास आ गए वो आखिरी की 2 डिजिट इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब सिंपल ये हो जाता है कि जो मेरा क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 5 की पावर एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का लास्ट के 2 डिजिट देखना है तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यार इसके बाद की सारी वैल्यू विल नॉट इफेक्ट लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि इसके बाद में आखिरी में बहुत सारे 0 आने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आखिरी में 2 0 आ गए तो इट विल नॉट इफेक्ट लास्ट 2 डिजिट, तो मैं इनको तो नेग्लेक्ट कर दूंगा। नाउ केवल ये 4 वैल्यू हैं जो मुझे लास्ट की 2 डिजिट देंगी। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज करना था आप लोगों को। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। अब नाउ 1 फैक्टोरियल इज 1 की पावर 1, दिस इज 1। अच्छा, क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो वी विल राइट 0 1 प्लस फैक्टोरियल 2 इज 2 की पावर 2 3 फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 2 6 की पावर 6 एंड 4 फैक्टोरियल 4 इज 24 की पावर 21। दिस इज व्हाट वी हैव सिंप्लीफाइड। अच्छा, जब आप एग्जाम में पहुंचोगे ना इस क्वेश्चन में, वहां पर ये सब नहीं करना है। वहां पर आपको एकदम से स्ट्राइक करना है कि यार फैक्टोरियल 5 में आखिरी में 2 0 आने मिनिमम 2 0 आने क्योंकि उसकी पावर में फैक्टोरियल 5 है। 10 की पावर 120 तो 0 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये एकदम से नेग्लेक्ट कर देना, आपको इतना फास्ट सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा भाई, दिस इज 0 1, 2 की पावर 2 इज 4, तो 2 इंटू 4 प्लस आपको पता है ये हो गया 6 का पावर क्यूब करो तो 6 का मैं क्यूब कर लूंगा और ये स्क्वायर कर लूं प्लस 4, दिस इज 24 का स्क्वायर 12। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हो गया दिस इज 0 1 प्लस दिस इज 8 को लिखो 0 8 प्लस दिस इज 6 की 3 16, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 256, 6 का क्यूब 216 होता है 6 का क्यूब, और मुझे केवल 2 डिजिट देखनी है तो 216 में मैं 16 लिखूंगा, 16 का स्क्वायर प्लस 4, दिस इज 76, 24 का स्क्वायर 76। अच्छा, अब आप ध्यान रखना 76 एक ऐसा नंबर है, 76 की कोई भी पावर करो हमेशा वो 76 पे एंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 76 टू द पावर एंड ऑलवेज एंड्स विद, ये याद रखना बात आप, एंड्स विद 76। 76 का आप स्क्वायर कर लो, 76 की कोई भी पावर करो, इट विल ऑलवेज एंड विद 76। अच्छा, दिस इज 0 1, दिस इज 0 8। अच्छा, 16 का स्क्वायर होता है 256, वी विल राइट ओनली 56 क्योंकि मुझे लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, प्लस 4 इंटू 76, राइट। नाउ दिस 0 1 8 कितना हो गया 0 9, दिस इज 3 6 जा 18 1 68, और ये 4 6 जा 24 2 0 4, तो अब इनको ऐड करो तो दिस इज 8 9 17 4 1 और 1 नहीं 2 20 2 और 6 8 81, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर विल बी 81। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कहते हो नंबर सिस्टम में इतना कहाँ आता है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप जब भी कोई चीज पढ़ाई करते हो तो थॉरोली पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कितने लोग विदाउट एक्चुअली वॉचिंग द सॉल्यूशन मार्क द आंसर करेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन मार्क द आंसर करेक्ट, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना, बिकॉज वी विल provide some very important question in the same channel. All the best.